गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे पहले की तरह। दोस्तों, क्या आप भी एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो? अगर आप भी एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड फोन के 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंड्रॉइड अपने वर्जन को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। जैसा कि उन्होंने रिसेंटली अभी अपडेट किया है, मार्केट में एंड्रॉइड 11 लॉन्च हो चुका है। तो इस तरह से वो जब भी कोई न्यू वर्जन अपडेट करता है तो उसमें कोई ना कोई न्यू फीचर ऐड करता रहता है। जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, उनको भी बहुत सारे एंड्रॉइड फीचर्स के बारे में नहीं पता होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों, वो आता है कॉपी पेस्ट का। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, फिर दूसरा कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, उससे आप मल्टीपल तरीके से कॉपी कर सकते हो और मल्टीपल तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, एक साथ आप कई सारे कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लो इसको कॉपी कर लिया, तो इसके बाद दूसरा जो कॉपी आप करोगे, तो लास्ट टाइम जो आपने कॉपी किया है उसी को आप पेस्ट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से कॉपी कर सकते हो और मल्टीपल तरीके से पेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के कीबोर्ड में, और यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक बोर्ड का। क्लिक बोर्ड पर आपको क्लिक करना है और आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अभी मैं यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया और उसके बाद मैंने ये कॉपी किया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मल्टीपल मैंने कॉपी किया और अभी आप यहाँ पे मैं मल्टीपल तरीके से पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं गया, क्लिक बोर्ड पर आपको जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो भी मैंने दोनों सेंटेंस कॉपी किए थे वो दोनों आ चुके हैं। ये मैंने कॉपी किया और मैंने ये कॉपी किया। तो अब यहाँ पे आपने देखा, दोनों मैंने मल्टीपल तरीके से पेस्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का फायदा उठा सकते हो। मल्टीपल कॉपी करके आप मल्टीपल तरीके से पेस्ट करके अपने टाइम को बचा सकते हो। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है दोस्तों, उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे जो ये दूसरा ट्रिक है, इसके लिए आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैग्निफिकेशन। इस पे आपको क्लिक करना है और ये आपको ऑफ मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको 3 बार टिक करना है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा बड़े तरीके से आप देख सकते हो। मान लो कोई चश्मा यूज करता है, गूगल्स का यूज करता है और उसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो इस ट्रिक का फायदा उठा सकता है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन को जूम करके वो इजीली इसको देख सकता है। उसके बाद 3 बार आपको दोबारा क्लिक करना है, तो वो पहली वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट जो सेटिंग आती है दोस्तों, वो आती है स्क्रीन पिनिंग की। जैसा कि दोस्तों, आप कई बार अपने फोन को बच्चों को दे देते हो, बच्चे उससे खेलते हैं और कई बार मैसेज कर देते हैं किसी को, या कई बार कॉल मिला देते हैं, या फिर कई बार आप किसी दूसरे को फोन दे रहे हो। तो इसमें दोस्तों ये जो वाली सेटिंग्स है बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छी सेटिंग्स है। इसके लिए आपको जाना होता है अपनी मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन पिनिंग का। इस पे आपको क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन जो आप चाहते हो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर वही एक एप्लीकेशन रहे, उसके बाद कोई भी फंक्शन वर्क ना करे, तो वो आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन पहले से ओपन कर रखी है। अभी मैं कोई भी एक यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग करूँगा। जैसे कि मैं अभी ये कर देता हूँ, ये अपना YouTube को पिनिंग कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डबल डॉट का। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन का। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो अब यहाँ पर जो YouTube का एप्लीकेशन है वो पिन हो चुका है। अब मैं बैक करूँगा, कुछ भी करूँगा तो मैं कहीं भी कोई भी वर्क मेरे फ़ोन में नहीं होगा। सिर्फ ओनली YouTube पे ही मैं वर्क कर सकता हूँ, YouTube को ही चला सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं कुछ भी बैक करूँगा तो ये कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। सिर्फ YouTube में मैं चला सकता हूँ, कुछ भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। बच्चों को कई बार आप फ़ोन दे देते हो, तो आप बच्चे कई बार गलत तरीके से फ़ोन मिला देते हैं, उनको पता नहीं होता, इधर उधर वो बटन दबा देते हैं और वो कॉल या मैसेज हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर
और आप उससे सेव कर सकते हो। अब इसको अनपिन आप कैसे कर सकते हो, कई फ़ोनों में यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अनपिन हो जाता है। कई में आपको यहाँ पे इस तरह आपको 2 बार क्लिक करके दोनों बटनों पर आप इसको अनपिन कर सकते हो। अभी ये अनपिन हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट जो सेटिंग्स होती है दोस्तों वो आती है लॉक की। जैसा कि आप कई बार क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप जाते हो और इस तरह से आप क्लोज कर देते हो, मतलब सभी एप्लीकेशन को आप क्लोज कर देते हो। तो कई बार अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में किसी 1 या 2 एप्लीकेशन को जो आप चाहते हो कभी भी क्लोज ना हो, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन अभी ओपन कर लेता हूँ। एक ये वाला एप्लीकेशन ओपन कर लिया मैंने, एक ये वाला एप्लीकेशन ओपन कर लिया और मैंने एक ये वाला एप्लीकेशन ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 एप्लीकेशन ओपन है। अगर मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमेशा ही मेरी बैकग्राउंड में ओपन रहे, कभी भी क्लोज ना हो, तो बिल्कुल वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जैसे यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको डबल डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लॉक का। तो आपको लॉक पे क्लिक करना है। लॉक पे क्लिक करने के बाद आप जब भी क्लोज करोगे सभी एप्लीकेशन को, तो जो आपने लॉक किया है वो कभी भी क्लोज नहीं होगा। जब तक उस एप्लीकेशन को अनलॉक नहीं करोगे वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे क्लोज हो चुका है, मैंने इसको अनलॉक कर दिया है। नेक्स्ट जो सेटिंग्स आता है दोस्तों वो आपकी बैटरी को या आपके डेटा को लेकर आता है। इसके लिए आपको जाना होता है अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होता है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल का। गूगल पे आपको क्लिक करना होगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एड्स का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर OPT आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन, इस पे आपको ये जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑफ मिलता है तो इसको ऑन कर देना है, क्योंकि इससे ऑन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको गूगल ट्रैक करता है आप अपना फ़ोन कितनी देर यूज़ कर रहे हो और आपकी बैटरी कैसे लेवल से क्या है, इस तरह से कई सारा डाटा वो यूज़ करता है और उसको ट्रैक करके वो हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन है उसको बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमें उसमें चेंज करता है। तो वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको आप इसको ऑन करके अपनी बैटरी को मतलब बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, बैटरी को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 5 सीक्रेट एंड्रॉयड सेटिंग्स, जो कि ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी इस तरह की सीक्रेट ट्रिक्स या टिप्स और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं दूसरा पार्ट भी इसका बना दूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे यूनिक लगी, सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।